समाजवादी पार्टी की ओर से आरएसएस डेलीगेशन कन्नौज के ईशमपुर गांव भेजा गया है। यहाँ पर विगत दिन पूर्व एक लड़की का रेप हुआ था। रेप के बाद आहत होकर उसने आत्महत्या कर ली थी। उसी संबंध में आज प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर जी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आज अब कन्नौज आए हैं, क्या उद्देश्य है? देखिए, कन्नौज हम लोग आए हैं यहाँ पर एक दलित परिवार के साथ। उसने अपनी बेटी खोई है, उसके साथ घटना हुई थी, बलात्कार की तरह की घटनाएं थी। और उसको मजबूरन जब पुलिस ने और जो प्रदेश की सरकार के जो थाने हैं उसमें जब लगातार गरीब की ना सुनने पर उस बेटी ने अपने आप को हम लोग के बीच से खो दिया। उस घटना को लेकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के पूरे कन्नौज के जिलाध्यक्ष से लेकर पूर्व विधायक से लेकर तमाम कार्यकर्ता और खासकर हम लोग को भेजा है और हम लोग उस परिवार से मिलने आए हुए थे। अब परिवार की स्थिति देख करके हमको लगता है कि किस तरीके से आज प्रदेश में जो खासकर दलित और पिछड़ा जो लोग हैं, जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए की बात की, उन पीडीए के लोगों को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके थाने उनको परेशान करने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम समाजवादी लोग उनके साथ खड़े हैं और हर प्रकार से मदद करने का काम करते हैं। जैसे कि देखा जाए कि उत्तर प्रदेश के बलिया में जो कांड हुआ है, ऐसे में कप्तान को हटा दिया गया है, लेकिन वही सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है। आपको क्या लगता है? ठीक है, सरकार तो ऐसे जीरो टॉलरेंस की बात करती है कि पूरे प्रदेश में क्राइम रेट सबसे ज्यादा उनके हैं। विधायक उनके खुद ही सब रेप कांडों में जेल में है, तमाम उनके विधायक सांसद जेल में जाते हैं। जीरो टॉलरेंस की बात ये लोग ना करें तो ज्यादा अच्छा है। ये सब इनके गुंडे लोग सदन में बैठ रहे हैं, तो अब इनसे हम जीरो टॉलरेंस की उम्मीद नहीं कर सकते। इनके सिर्फ बातों में और किताबों पे, अखबारों में इनका लिख सकता है, क्योंकि मीडिया इनके मतलब जो आपको छोड़ करके जो उस तरह की मीडिया है जो एकदम लाइमलाइट फर्स्ट फर्स्ट फ्रंट की मीडिया है, वो लोग भी सब उनके हिसाब से लिखते हैं। उसी पे इनका जीरो टॉलरेंस है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश जो चल रहा है, इसमें देखा जाए कि सीएम की बैठक होती है और डिप्टी सीएम दोनों गायब रहते हैं, और ये मामला दिल्ली तक पहुंच गया है। किस प्रकार देखते हैं इसे आप? देखिए, पूरे प्रदेश में इन लोग को अपने अपने राजा बनने की पड़ी है। जिनके वोट से राजा बने हैं जनता का, उस जनता की त्राहिमाम हम इस गांव में देख सकते हैं। इस तरह की घटना ऐसा नहीं कि सिर्फ इस गांव में, पूरे प्रदेश में अगर आप हम कह रहे समाजवादी पार्टी का पर डे का पेज देखेंगे तो पूरे प्रदेश में जो दलित वर्ग के साथ, पिछड़ों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हर घर तक जाकर के उनकी मदद करते हैं। आज हाथरस में जब 123 लोग मरे, अभी उनके भी 123 लोगों को चेक देने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं कि उसमें मरने वाले लोग 90% लोग दलित हैं और बचे हुए लोग पिछड़े हैं। तो वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देख रहे हैं कि जहां गरीब के साथ है वहां समाजवादी पार्टी खड़ी है। ये लोग सिर्फ सत्ता बचाने के लिए, कभी उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनना है, कभी केंद्र वाले को यहाँ के मुख्यमंत्री को बदलना है, तो ये सब चलता है। इनको अपनी अपनी कुर्सियां बचानी है, लेकिन 2027 में जनता इनको हटा करके इनकी कुर्सी परमानेंट छीन लेगी, फिर बचेगी भी नहीं। हाल ही में बजट एक आया, बजट क्या कहेंगे? देखिए, बजट तो ऐसा है कि अगर आप स्तर के तौर पर देखेंगे तो शिक्षा के मामले में देखिए बजट घटा है। और अगर आप आएंगे इस पे बेरोजगारी को लेकर के, तो नौजवानों को लेकर के इस पे भी बजट घटा है, किसानों का ही बजट घटा है। तो जो सरकार जो इस देश का मूल आधार है, जब उनका बजट घटा करके पूंजीपतियों को बजट देना है, तो ऐसे बजट की तो हम लोग मानते नहीं कि ये बजट जनता का बजट नहीं है, ये बजट इनका और पूंजीपतियों का बजट। 4 लाख करोड़ों जो युवा है उनको 1 लाख और 1.48 लाख करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। देखिए, इनका जो है ये सिर्फ किताबों पे है। ये लोग तो, ये वही भारतीय जनता पार्टी है ना जिसने 2014 में कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? आपसे पूछता हूं मैं कि जब यही 2 करोड़ रोजगार देते तो आज 10 साल 11वीं साल चल रही है, आज 10 करोड़ लोग नौकरी पा जाते। तो भारतीय जनता पार्टी की जो बातें हैं वो बहुत अलग हैं, और हकीकत में ये सिर्फ जनता के खिलाफ काम करते हैं और इनका दिखावा चलता है। तो ये दिखावे की बात करते हैं। बजट में ऐसा कुछ नहीं है। नौजवानों को ना कुछ मिलने वाला, ना किसानों को कुछ मिलने वाला है, ना महिलाओं को कुछ मिलने वाला है। इस देश की जो गरीब आबादी है वो फिर भी उसी तरह भटकती रहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का, यही इनका आरएसएस और यही इनके संघ का विचार भी है। सर, आखिरी सवाल है, उपचुनाव में क्या तैयारी? देखिए, उपचुनाव की हमारी तैयारी क्या, अभी हमारी चुनाव अभी हाल में ही लोकसभा चुनाव में भी हम लोगों ने और जनता ने जो हमें सहयोग किया तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। और उपचुनाव में हम लोग लगभग पूरी सीटें जीत करके इतिहास लिखेंगे, और आने वाले फिर उसके बाद इस उपचुनाव के बाद 2027 का चुनाव भी कुछ समय बाद होगा, हम लोग उसमें भी जीतेंगे। तो हम लोग अब लगातार, क्योंकि हम लोग जनता के बीच में है, तो जनता वोट करने वाली है, वोट जनता को करना है, तो जनता हमारे पक्ष में है और हम जनता के साथ हैं, इसलिए उपचुनाव हमारे फेवर में रहेगा। क्या ये नहीं लगता कि बजट असर करेगा इस बार? बजट कुछ नहीं असर कर, बजट में जब कुछ होगा तब तो असर करेगा। जब किसान, इस देश में किसान वोट करता है, किसान के लिए कुछ है नहीं। इस देश में नौजवान वोट करता है, नौजवान के लिए कुछ है नहीं। महिलाओं के लिए कुछ है नहीं। और किसी अगर जाति वर्ग विशेष पे आएंगे तो उनके लिए, पीडीए के लोगों के लिए कुछ है नहीं। तो ऐसे लोग ही जब वोट करते हैं तो ऐसे लोग इनके बजट को ही देख करके नहीं, इनकी करतूतें और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को देख करके इनको हटाने का काम करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद उनसे बातचीत की है, किस प्रकार से बजट को लेकर हमलावर हुए हैं।